विपिन चंद्रा में कौन सा टॉपिक पढ़ें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कमेंट्स आए, कमेंट्स देखे मैंने और उसी हिसाब से एक स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए जब हम विपिन चंद्रा जी की किताब पर हाथ लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बुक है, ये जो किताब है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया के लिए है। और उसी के साथ ही आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी ये किताब सजेस्ट करी थी। तो अब कमेंट आ रहे थे, क्या सारी की सारी जितने टॉपिक दे रखी हैं सब पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो चलिए इसी के साथ चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विपिन चंद्रा जी की किताब में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि हमारे पास टोटल इसमें 39 चैप्टर्स हैं और क्या सारे ही पढ़ने हैं। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, किस हिसाब से हिस्ट्री को आगे लेकर के जाना है, किस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मेरे रहते जो हिस्ट्री मैंने प्रॉमिस करा था आप सभी से कि जो आप सभी का बोरिंग सब्जेक्ट आप लोग कहते हैं उसको फेवरेट बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूँ। तो चीज़ों की शुरुआत देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊं कि किताब का नाम क्या है। तो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और जो टाइम फ्रेम की बातें कही गई हैं वो 1857 से लेकर के 1947 तक। तो इसी के बाद ध्यान दीजिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्पेक्ट्रम पढ़िए और विपिन चंद्रा जी की किताब पढ़िए। एनसीईआरटी भी बताया था उसके साथ ही, लेकिन यहाँ पर बातें सिर्फ और सिर्फ विपिन चंद्रा जी की किताब के बारे में ही हो रही हैं। पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पहले इस किताब को फॉलो नहीं करिएगा पहली बार में। यानी कि अगर आप आधुनिक भारत को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, आप मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, पहला आप लोगों का स्टेप ये होना चाहिए, आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए कवर टू कवर, उसको चीज़ों को जितनी ज़्यादा हो सके उसको याद कर रखने की कोशिश करिए। उसके बाद जितने टॉपिक्स वहाँ दे रखे हैं ये सभी कीवर्ड्स के फॉर्म में दे रखे हैं। ये कीवर्ड्स आप लोगों को एक आइडिया दे देगा कि किस हिसाब से चीज़ें आगे चल रही हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक बाय टॉपिक मेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस किताबों के बारे में कहूँ, ये किताब एक नॉवल की तरह है। ये किताब एक नॉवल की तरह है और इसी में सारी चीज़ें डेप्थ में दे रखी है, मतलब चीज़ों का एक गहरा अध्ययन इस किताब में बताया गया है। पहला स्टेप स्पेक्ट्रम पढ़िए, 2 3 4 बार इसको ख़त्म कर जाइए। इसके बाद कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ना है और वो सब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊँ कि इस किताब में टोटल 39 चैप्टर्स हैं। 39 चैप्टर्स हैं, तो क्या सारे पढ़ें या सारे छोड़ दें। अब आगे देखिए जादू। अब आपको इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें 11 ही चैप्टर इसमें पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर 39 चैप्टर्स हैं, सबको अगर छोड़ देते हैं तो क्या सारी चीज़ें समझ आएंगी? बिल्कुल आएंगी। आंख बंद करके आप विश्वास करिए और यही याद रखिएगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो इसी के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, चैप्टर 11 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11 ही चैप्टर हमें पढ़ना है, और वो कौन कौन से हैं इस पर ज़रा अब आइए ध्यान देते हैं। पहला जो चैप्टर आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 की अगर मैं बातें करूँ तो जो इसका नाम है वो है वर्ल्ड वार 1 एंड इंडियन नेशनलिज्म। इसी के बाद अगला जो चैप्टर है हमें पढ़ना है चैप्टर 17। इन सारी चीज़ों को पेन पेपर ले करके आप नोट करिए या फिर किताब में मार्क करिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीज़ों को आसान कराने के लिए मैं जाना जाता हूँ और इसीलिए मैं आप सभी के सामने रोज़ आता रहता हूँ। चैप्टर 17 में द इंडियन वर्किंग क्लास के नाम से एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है। उसी के बाद ही चैप्टर 18 जो कि स्ट्रगल्स फॉर गुरुद्वारा एंड द टेम्पल एंट्री। अगला चैप्टर 24 और 29 द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग और इंडियन कैपिटलिस्ट्स के नाम से ये चैप्टर हैं। उसी के साथ अगले की मैं बातें करूं तो हमारे सामने चैप्टर नंबर 30 द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनलिस्ट, एंड उसी के बाद चैप्टर 31 राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कम्युनलिज्म। इन सारे चैप्टर के साथ एक जो हमारे सामने 32 चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ
कम्युनलिज्म के बारे में ही है, इस पे ध्यान देना है। और लास्ट में आप लोगों को 33 चैप्टर पढ़ना है, 38 चैप्टर पढ़ना है और 39 चैप्टर पढ़ना है। 33 चैप्टर में जिन्ना जी के बारे में दे रखा है, 38 के बारे में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ ए नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, मूवमेंट के बारे में। 39 चैप्टर में द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ करके किताब को रख देना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। और अब देखिए, मैं सिर्फ 3 ही चीज़ को फॉलो करता हूँ और इसी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। और वो जो 3 चीज़ है वो क्या क्या है? लिमिटेड चैप्टर्स, रिवाइज मोर, ग्रोथ मोर। ये एक मेरा स्लोगन है, इसको मेरा ही नाम दीजिएगा क्योंकि चीज़ें मैंने ही बनाई हैं और आप सभी के सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। इस लाइन का मतलब देखिए, मेरे यहाँ होने का फ़ायदा एक पॉजिटिव गाइडेंस की ओर से जा रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को मैं आगे लेकर के जाता हूँ और इसीलिए मैं जाना भी जाता हूँ। लिमिटेड चैप्टर्स कर दिए हैं मैंने, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहले आपको स्पेक्ट्रम पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपको बिपिन चंद्रा पे आना है। बिपिन चंद्रा में भी 39 चैप्टर्स दे रखे हैं। 39 चैप्टर्स में से आपको सारे चैप्टर हटा देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर रखने हैं और वो सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं। एक बार और थोड़ा और क्विक रिवाइज करते हैं क्योंकि लोगों का रह भी गया होगा। तो वो जो चैप्टर्स हैं 12, 17, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 अपने किताब में मार्क करते रहिए ताकि चीज़ें आसान लगे और हम जब पढ़ने के लिए बैठे तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और हमें फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत होगी नहीं। और मैं आप सभी को यही बार बार कहता हूँ, टाइम बेशक ज़्यादा हो या किसी किसी का कम भी हो, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करने में यूज़ मत करिए क्योंकि चीज़ों का जब तक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप ही लोगों को एक लॉस है और वो जो लॉस है वो होगा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट का, और टाइम वेस्ट सीधा लीड करता है फेलियर को। मुझे देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास है, चीज़ों को इसी प्रकार रखिए कैसे चीज़ें आगे जाती हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए OTP का प्लेटफॉर्म बेस्ट माना गया है और आप लोग देख पा रहे होंगे किस हिसाब से चीज़ें वहाँ रोज़ रोज़ अपडेट हो रही हैं। लेक्चर्स जितने आते हैं सब एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आते हैं। इन दोनों ऐप को अपने फ़ोन में आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। और कहाँ से करिएगा? प्ले स्टोर पर सीधा फ्री में अवेलेबल है, ताकि जो तैयारी है आप लोगों का वो वन सोर्स, वन प्लेटफॉर्म और वन सॉल्यूशन, जो कि मैं खुद हूँ, आप लोगों की जितनी तैयारी है सारी की सारी यहीं से ही होंगी। तो कहीं ना कहीं हैशटैग से लेकर के सारी की सारी और यहीं की यहीं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और इसी के बाद ही मैं आप सभी से ये कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब जो आपका चेहरा है जो कि पहले ऐसा होगा कि सर कैसे क्या पढ़े, तो इसी के साथ ही अब जो आपका चेहरा है वो ज़रूर ऐसा बन गया होगा और आप लोग यही कह रहे होंगे, सर थैंक यू फॉर दिस नॉलेज और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ये सारी चीज़ें कमेंट में आती हैं और ये कहना भी बनता है आप लोगों को। और इन सारी चीज़ों के लिए जो रिटर्न में मैं आप सभी को कहूँगा वो अपनी तरफ से थैंक यू कहूँगा। फ़ैन पेजेस के लिए शुक्रिया, मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए शुक्रिया और मेरी वीडियोस से खुद की लाइफ में चीज़ें डालने के लिए भी शुक्रिया। और देखिएगा, यही जितनी सारी शुक्रियाएं हैं या फिर यही जितने सारे थैंक यूज़ हैं आप लोगों को कल सक्सेस की ओर ज़रूर लेकर के जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स को लेकर के मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि छोटी से छोटी दिक्कत आप लोगों की तैयारी में ना आए, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।